हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं, रोता नहीं। हसरतें ही हसरतें। देखो मम्मी, प्रियंका पहले तुमसे बात करना चाहती है और बाद में उसके मम्मी डैडी के साथ तुम्हारी मुलाकात। अच्छा, तो वो तय करेगी कि पहले हम किससे बात करेंगे और बाद में किससे। लव मैरिज नाम की इस दुनिया में कोई चीज है ही नहीं शामू। आदमी शादी करता तो सिर्फ इसलिए कि वो अपनी जिंदगी सुख से बिता सके, और प्यार भी इसीलिए करता है ताकि वो दुनिया के सामने किसी की तरफ इशारा करके कह सके किस पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा। सुषमा, ओ सुषमा, क्या है? जरा देखना दरवाजे पर कौन आया। सारे काम धंधे छोड़कर तुम्हारे डोरबेल का जवाब क्या मुझे ही देना पड़ेगा? और ये क्या, आज फिर से सवेरे सवेरे तुम शुरू हो गए? बेकार बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप जाकर दरवाजा खोलो। तुमने तो घर को मानो शराब खाना बना रखा है। अरे तो अपने पैसे से पी रहा हूं, तुम्हारे बाप के पैसे से तो नहीं पी रहा। और तुम्हारा बाप जब भी ड्रामा देखने आता है फ्री पासेस पर आता है। मेरे पिताजी को लेकर उल्टा सीधा बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। वो तो टिकट के लिए क्यू में खड़े देखा, इसलिए मैंने ही वो फ्री पास दिया था। बूढ़े में इतनी भी तमीज नहीं कि शो के बाद मिलने चला था। वो खुद आना चाहते थे लेकिन जानबूझकर नहीं आए, क्योंकि प्ले में तुम भी काम कर रहे हो। तुम भी काम करने का क्या मतलब है? मेरा प्ले है वो और तुम उसमें काम कर रही हो। तुम्हारे प्ले की सक्सेस में मेरा कोई श्रेय नहीं है। क्या श्रेय है तुम्हारा? हाँ? कल को अगर मैं तुम्हारी जगह किसी दूसरी लड़की को खड़ा कर दूं ना, तो भी बुकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सच कहते हो? हाँ हाँ सच कहता हूँ। तुम चाहो तो आज ही छोड़ सकती हो। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन के अंदर मैं नई लड़की को खड़ा करके हाउसफुल का बोर्ड ना लगाकर दिखा दूं ना, तो मेरा नाम विशाल नहीं है। थैंक यू विशाल, आज से मैं ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ। क्या मतलब? ऑफिस ने मुझे आज ये रजिस्टर्ड लेटर भेजा है कि अगर वहां मैं आज रिपोर्ट नहीं करती तो मेरे अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। अब तुम जानो और तुम्हारा प्लेन, मेरे लिए तो मेरी नौकरी ही भली। तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी नहीं विशाल, ये लेटर तुम्हारे सामने है। आज मुझे या तो नौकरी या ड्रामा, इनमें से किसी एक को चुनना होगा। तो फिर तुम नौकरी कर लो, एक्टिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो और मैं भी। क्या जानती हो तुम? हाँ? क्या जानती हो तुम? क्या तुम बहुत बड़ी सुपरस्टार हो? वो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जिस दिन मैं तुम्हारे प्ले से हट गई या हटा दी गई तो थिएटर का भाड़ा निकालना भी मुश्किल पड़ जाएगा। अच्छा, तो फिर समझ लो आज से तुम मेरे ड्रामे में नहीं हो, बल्कि आज से तुम मेरी इजाजत के बगैर किसी भी ड्रामा या सीरियल में काम नहीं करोगी। विशाल प्लीज, बार बार मुझे हाथ मत लगाया करो। बहुत सह लिया मैंने। आपे से बाहर मैं भी जा सकती हूँ। आपे से बाहर जाएगी तू? आपे से बाहर जाकर क्या करेगी? मुझे मारेगी? नहीं बाबा, मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ? मुझ में इतनी ताकत कहाँ। एनीवे, इट्स इनफ विशाल।
मुझे ऑफिस जाने की तैयारी करनी है, वरना मेरे हाथ से ये नौकरी भी चली जाएगी। नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि तू ऑफिस से बाहर जाकर करेगी क्या। जरा दिखा तो ऑफिस से बाहर जाकर। विशाल, विशाल बहुत हो चुका। इट्स इनफ नाउ। 11 बजे से पहले मुझे ऑफिस पहुंचना है, वरना कंपनी मेरे अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी और मेरी नौकरी भी जा सकती है। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी नौकरी। अगर मैं चाहूँ ना तो इस घर से बाहर तुम्हें एक कदम न रखने दूं। विशाल, लगता है तुम्हारे दिन फिरने लगे हैं। एक बार फिर भीख मांगने की नौबत आने वाली है तुम पर। अरे भीख मांगोगे तुम, भीख मांगेगा तुम्हारा मनहूस खानदान। खानदान किसका मनहूस है वो तो दुनिया जानती है। क्या कहा तूने? विशाल छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे इस वहशीपन से तंग आ चुकी हूँ। वहशी? मैं वहशी हूँ? छोड़ दो मुझे। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इस तरह से अपनी बीवी के साथ पेश नहीं आता। अगर दुनिया को पता चला कि तुम मेरे साथ इस तरह की बदसलूकी कर रहे हो तो दुनिया थूकेगी तुम पर। अरे ऐसी की तैसी इस दुनिया की। दुनिया को मैं अपनी एड़ियों तले रगड़ता हूँ। ठीक है, तो तुम रगड़ते रहो, मैं ऑफिस जा रही हूँ। तुम ऑफिस नहीं जाओगी। क्यों? जब से तुम 4 पैसे कमाने लगी हो, बड़ी मस्ती चल गई है तुम्हें। चलो अंदर चलकर बैठो। विशाल होश में आओ। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरे पास ड्रामा में काम करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। और हाँ, इस बार मैं तुम्हारे नहीं किसी और प्रोडक्शन के लिए काम करूंगी और तुमसे पूछूंगी भी नहीं कि मैं ड्रामा या सीरियल में काम करूं या ना करूं। तुम मेरी इजाजत के बगैर ड्रामा और सीरियल में काम करेगी? मौका मिला तो फिल्मों में भी काम करूंगी। क्या कहा तूने? क्या कहा? विशाल, इससे पहले मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। विशाल प्लीज, भगवान के लिए मुझे मत मारो। आज रानी भी घर पर है, कम से कम उस मासूम बच्ची का तो लिहाज करो। फिर कभी मुझसे बगावत की बात नहीं करना, वरना जुबान काट लूंगा, समझे? आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। हेलो रानी बेटा, हाउ आर यू? फाइन। मम्मी जी है? हाँ हाँ बेटे, मैं बुलाती हूँ। ओके। क्या है बेटे? मम्मी आपसे कोई मिलने आया। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। विशाल प्लीज, भगवान के लिए तुम अंदर ही रहना। बाहर वालों के सामने तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पीके जी, आप? नमस्ते सुषमा जी। नमस्ते। नमस्ते। लेकिन आज सवेरे सवेरे? आपके लिए एक फिल्म का ऑफर लाया हूँ सुषमा जी। अरे ये सुषमा जी क्या लगा रखा है? अरे भाई, ये तो आपका हक बनता है। एक पॉपुलर आर्टिस्ट जो हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपके अपने टैलेंट्स और मेरे आपके? सॉरी, तुम्हारे अपने टैलेंट्स। एनीवे, एक फाइनेंसर ने तुम्हारा काम देखने के बाद तुम्हें अपनी फिल्म में हीरोइन बनने का फैसला किया है। पीके जी, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। आज मैं फिर से ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? सुषमा, तुम्हें पता है आज की डेट में तुम्हारी कितनी डिमांड है? वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन आज के बाद विशाल तय करेगा कि मुझे काम करना है या नहीं। ठीक है, मैं विशाल के साथ बात करूंगा। विशाल ने सब कुछ सुन लिया, सब कुछ सुन लिया विशाल ने। अरे भाई विशाल, आ। अरे भाई विशाल, सुषमा के लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अच्छा? हाँ? अरे भाई, ये कहानी एक औरत की है और इस फिल्म की 50% शूटिंग हम मॉरिशस में करने वाले हैं। अच्छा, मुहूर्त कब कर रहे हो? जैसे ही तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। मैं नहीं कर सकती। अरे सुषमा, लाइफ टाइम रोल है और पैसे भी अच्छे मिलने वाले हैं। ये देखो, मैं साइनिंग अमाउंट भी लाया हूं। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं फिल्म में काम ही नहीं करना चाहती। सॉरी पीके जी, एक तो ये शूटिंग मॉरिशस में है और ऊपर से आजकल रानी भी हॉस्टल से आई हुई है। उसे छोड़कर मैं बाहर नहीं निकलना चाहती। ये लो,
तो रानी को भी साथ में ले लो। और विशाल, उसका खाना यहाँ कौन बनाएगा? वैसे हीरो कौन है आपकी फिल्म में? वो तो तभी तय होगा जब हीरोइन मिलेगी। वैसे विलन के रोल के लिए हम तुम्हारा नाम सोच रहे हैं। विलेन के रोल के लिए? काफी अच्छा रोल है। हालांकि उसकी शूटिंग हम इंडिया में ही करने वाले हैं। मेरी बीवी को लेकर तो मॉरिशस जाओगे और मैं यहाँ पर? कुछ तो एडजस्ट करो यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी भी ये पहली फिल्म है। सॉरी पीके जी, आप किसी और को लेकर फिल्म शुरू कर लीजिए। मैं फिल्म नहीं करूंगी। सुषमा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। ये एक ही फिल्म में तुम्हें इतना पैसा मिलेगा जो नौकरी के 25 साल में नहीं मिलेगा। और नाम मिलेगा सोलत। मैं तुम्हें 5 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूँ। और मैं साइनिंग अमाउंट का चेक भी लाया हूँ 50,000 का। 50,000? हाँ, ये देखो। और सुषमा, अगर तुमने ना कहा ना तो ये चेक और फिल्म का प्रपोजल मैं कचरे में फेंक दूंगा। पीके जी, सुषमा ने फिल्म साइन कर दी। सुषमा? सुषमा से क्या पूछते हो? उसके सारे डिसीजंस मैं लेता हूं। मैं। श्यामू, मैं कैसी लग रही हूँ? याद है ना, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तुम यहाँ नहीं करोगे। शादी करने का तुम्हारा ये तरीका बहुत गलत था श्यामू। श्यामू, तुम्हें भले ही बुरा लगे, लेकिन शादी ब्याह के मामले में आदमी को चाहिए कि वो अपने होने वाले पार्टनर के बारे में पूरी तरह से जानकारी रखे। क्या तुम्हारी ये थियरी लव मैरिज में भी अप्लाई करती है? लव मैरिज? लव मैरिज नाम की इस दुनिया में कोई चीज है ही नहीं श्यामू। आदमी शादी करता है तो सिर्फ इसलिए कि वो अपनी जिंदगी सुख से बिता सके, और प्यार भी इसीलिए करता है ताकि वो दुनिया के सामने किसी की तरफ इशारा करके कह सके कि इस पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा। श्याम, सावी की बदली हुई लाइफस्टाइल से तुम्हें अपने आप को एडजस्ट करना होगा। बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए मानसी। देखो श्याम, अगर तुम समझदारी से काम नहीं लेते तो। समझदारी से काम लेने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ मेरी है? हाँ श्याम, सिर्फ तुम्हारी है। जब मियाँ बीवी में से कोई एक आदमी इंटेलिजेंस के हिसाब से इंफीरियर होता है तो समझदारी से काम लेने की जिम्मेदारी उसकी होती है जो ज्यादा इंटेलिजेंट है। और इस बात में कोई शक नहीं है श्याम कि तुम्हारे और सावी के बीच में अगर कोई समझदारी दिखा सकता है तो वो सिर्फ तुम ही हो। बहुत तकलीफ होती है मानसी, बहुत तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ होती है जब मैं देखता हूं कि सावी का पूरा बिहेवियर चेंज हो गया है। उसकी लाइफस्टाइल, उसके कपड़े लत्ते, उसके विचार चेंज हो गए हैं। अब तो वो रात को बहुत देर से आती है और उसे कोई ड्रॉप करने भी आता है। बहुत तकलीफ होती है ये सब देखकर। फिर भी तुम्हें चुप रहना होगा। आदमी इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों करे मानसी? मैं इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं? क्योंकि तुमने बुद्धिजीवी बनना पसंद किया है। बुद्धिजीवी बनने में जो डिसएडवांटेजेस है उसमें से एक ये भी है श्याम कि बुद्धिजीवी को हमेशा समझौता करना पड़ता है हालात से। तुम्हारे सामने अगर रास्ते में तुम्हारी बीवी को कोई छेड़ेगा तो तुम उसे गाली गलौज नहीं कर सकते, तुम उसे मार भी नहीं सकते श्याम। तुम वहां ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा।
मगर तुम ये भी नहीं कर सकते श्याम, क्योंकि इससे भी तुम्हारी इज्जत खतरे में आ जाएगी। और तुमने तो ऐसा प्रोफेशन चुना है श्याम कि लोग हमेशा तुमसे शराफत की उम्मीद रखेंगे। कितना नुकसान है बुद्धिजीवी बनने में आदमी का। अपने अंदर का गुस्सा भी बाहर नहीं निकाल सकता वो। प्रतिक्रिया शून्य हो जाता है आदमी। लोग उसके कपड़े उतारने पर तुल जाए तो भी उसे प्रतिरोध करने की इजाजत नहीं है। एजुकेशन आदमी को कितना कमजोर बना देती है, कितना बेबस, कितना मजबूर, कितना लाचार बना देती है ना मानसी? कीटी, 8 बज गए हैं, अब तो मुझे जाने दो। कहाँ जा रही हो? कहाँ का मतलब? घर नहीं जाना है मुझे। रुक जाओ और थोड़ी देर। अगर कुछ काम हो तो रुक जाती हूँ। मुझसे बोर हो रही हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ऑफिस के दूसरे लोग 5 साढ़े 5 बजे तक घर चले जाते हैं। एक मैं हूँ जो बिना वजह 8 साढ़े 8 तक रुकती हूँ। बिना वजह? और नहीं तो क्या, कोई काम तो होता नहीं, बस फिजूल की बातें करते हैं हम लोग। ठीक है, मैं कल से नहीं रोकूंगा तुम। बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हो, इतनी इतनी सी बात पर दुखी हो जाते हो। नहीं, अगर तुम्हें मेरी बातें फिजूल लगती हैं तो मैं तुमसे बातें नहीं करूंगा। किटी, तुम क्यों मुझे इतनी इंपॉर्टेंस देते हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी कंपनी में मजा आता है, खुशी मिलती है। वो इसलिए मिलती है क्योंकि तुम्हारी बीवी दिल्ली में है। वो कल आ रही है। ठीक है, फिर देखती हूँ ऑफिस में कितनी देर तक रुकते हो। ठीक है, वो जो देखना है वो कल देख लेना, लेकिन आज तो मुझे कंपनी दो। किस बात के लिए? कहीं जाकर खाना खाते हैं। नहीं किटी, शामू मेरा इंतजार कर रहा होगा। तुमने अपने हस्बैंड से कभी कह के नहीं रखा कि तुम्हें आने में कभी कभी देर हो सकती है? मुझे तो रोज देर हो रही है। मैं भी क्या कर सकता हूँ सवी। सवी, नाराज मत होना, लेकिन तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लगता सवी। रात को नींद में जो भी ख्वाब आते हैं सिर्फ तुम्हारे। जब आँख खुलती है तो पहली याद तुम्हारी आती है सवी। जल्दी से तैयार होकर टाइम से पहले ऑफिस आता हूँ तो सिर्फ उसी उम्मीद से कि तुमसे मुलाकात होगी। किटी, ये गलत है। किसी पराई औरत के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम पराई नहीं लगती हो मुझे सवी। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया। किस खुशी में? खुशी कुछ नहीं, बस लाया हूं। एक्सेप्ट करो। That depends On what? कि वो तोहफा क्या है, बताओ। लेकिन एक शर्त है, अगर तुम्हें ये तोहफा पसंद आता है तो मेरे साथ डिनर पे आना होगा। अच्छा दिखाओ, क्या लाए हो? It's beautiful. बहुत खूबसूरत है। पसंद आया? पहनोगी? नहीं, अभी नहीं। सिर्फ एक बार प्लीज मेरे लिए। मैं देखना चाहता हूँ ये तोहफा ज्यादा से ज्यादा कितना खूबसूरत लग सकता है। नी
ब्यूटीफुल। इससे ज्यादा खूबसूरत ये हाल लग नहीं सकता। Savi, I love you, Savi. देखो इसे गलत मत समझना सावी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ सावी। मैं जानता हूँ ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन एक अनजान शक्ति मुझे अंदर से कह रही है कि तुम मेरी हो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता सावी, आई जस्ट कांट लिव विदाउट यू। लेकिन चॉइस तुम्हारी है, तुम चाहो तो मुझे ठुकरा सकती हो, तुम्हें हक है मुझे ठुकरा देने का, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारी इज्जत करता रहूंगा। आई प्रॉमिस यू सावी, मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत करूंगा सावी। कहाँ जा रहे हैं? डिनर के लिए?